हेलो एवरीवन, एज प्रॉमिस्ड इन द लास्ट वीडियो कि मैं आप लोगों के लिए एक साइकोलॉजिकल वीडियोस की एक सीरीज लेकर के आता हूं जिसमें मैं ये एक मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट बुक है, ट्रेडिंग हैबिट्स. इट्स रिटन बाय स्टीव बर्न्स. इज अ ग्रेट ऑथर एंड अ वेरी शार्प माइंड इन ट्रेडिंग. तो इन्होंने बुक लिखी, 39 हैबिट्स बताई हैं. ये 39 चैप्टर्स हैं इस बुक में जो बहुत ज्यादा इन डेप्थ एक्सप्लेन करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी. तो हम इनफैक्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, सम टेक्निकल्स आल्सो ही हैज टॉक्ड अबाउट. तो मैं आपके लिए काम करता हूं. 39 हैबिट्स है, 3 हैबिट की एक अगर वीडियो बनाता हूं तो आई थिंक कितने वीडियोस में, 13 वीडियोस में ये सीरीज खत्म हो जाएगी. तो आई विल ट्राई टू मेक 10 वीडियोस, 10 to 13 वीडियोस इस सीरीज में. और ये वीडियो आज मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं आप लोगों को कैसा लगता है. तो यहां मैं क्या करूंगा, आई विल रीड द chapter in English first for all my English subscribers so that they understand when I'm reading this, and उसके बाद मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताता हूँ exactly अपने एग्जाम्पल के साथ कि इसका मतलब क्या है. तो इससे क्या होगा, वीडियो में ना आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा. यू विल ऑल्सो गेट टू रीड द बुक, कि कुछ भी मिस आउट नहीं होगा, प्लस यू विल गेट माई इनसाइट एज वेल, है ना. तो चलो स्टार्ट करते हैं. द बुक स्टार्ट्स, और बुक्स की स्टार्ट में एक चैप्टर 1 के भी पहले एक चीज लिखी, द पावर ऑफ हैबिट्स. द राइट ट्रेडिंग बिहेवियर starts as rules and evolve into habits. मतलब अगर हम रूल्स को फॉलो करें तो हमारी हैबिट बन जाती है, और यही हमें करना है. जैसे कि ऐसा नहीं कि मेरा मन किया तो मैंने बाय किया, सेल किया. कि एक सक्सेसफुल टेक्निकल प्रोसेस क्या होता है, अगर आप ए करोगे तो बी होगा, और बी होगा तो सी होने की उम्मीद है. ए बी सी एक आउटकम्स हैं. इस तरीके की बात कि आप धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस लेवल पे आप एग्जीक्यूट करने लगोगे, ऐसा. फिर इस बुक में लिखा है सबसे पहली चीज ना, मनी शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी, एजुकेशन शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. तो इसीलिए सीरीज में बना रहा हूं ताकि आप लोग और एजुकेट हो सको, प्लस मैं खुद और एजुकेट हो सकूं. इन सारी चीजों को दोबारा पढ़ के, सब बुक्स मैंने पढ़ी हैं, आपके साथ दोबारा पढ़ने मिल जाएगी. प्लस ऐसी और भी बुक्स अगर आपको बाय करनी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां जाके आप मेरी रिकमेंडेड और बुक्स भी परचेज कर सकते हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो सिंपल सी बात है, एजुकेशन शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी लिखा हुआ है. एंड लिखा हुआ है कि चेंज योर ओपिनियंस, जो आपकी राय है, विथ ट्रेड सिग्नल्स, विथ टेक्निकल सिग्नल्स. चेंज योर ईगो विथ पोजीशन साइजिंग, कि कम पोजीशन ले, जैसे जितना कैपिटल है उस हिसाब से ले, रिस्क बढ़ाए ना. एंड चेंज योर इमोशंस विद अ ट्रेडिंग प्लान. अगर ये 3 चीज करते तो बढ़िया हो जाएगा. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं. रूल नंबर 1, अभी फाउंडेशन नाम है. रूल 1 से 15 तक फाउंडेशन में रहेंगे हम लोग, फिर एडवांस पे जाएंगे. तो चैप्टर नंबर 1 अब स्टार्ट करते हैं. अ विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम मस्ट ईदर बी डिजाइंड टू हैव अ लार्ज विनिंग परसेंटेज और बिग विन एंड स्मॉल लूज. मतलब ये कह रहे हैं कि 2 तरीके हैं, देयर आर 2 पाथ ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग. या तो एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए, या तो विन का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए. एक्यूरेसी हाई होना चाहिए मतलब यू मेक स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, बट योर एक्यूरेसी इज हाई. सो यू विन 7 times, लूज 3 times, बट यू मेक स्मॉल प्रॉफिट, यू आर प्रॉफिटेबल, है ना. सो यू हैव गुड एक्यूरेसी, यू विन मोर टाइम्स देन यू लूज. आप ज्यादा टाइम कमाते हैं, आपका प्रॉफिट ज्यादा टाइम टारगेट हिट होता है. भले 1:1 का टारगेट हिट होता है, 7 बार टारगेट हिट होता है और 3 बार स्टॉप लॉस हिट होता है. तो ओवरऑल आपने 2 बार आपके जो पैसे कमाए ही कमाए. या तो फिर आपका जो विन साइज है बड़ा होना चाहिए. आपने 5 बार लॉस किया, 5 बार पैसे कमाए, 5 बार पैसे कमाए आपने, 5,000 रुपीज, हर बार 1,000 रुपए लूज किया. लेकिन जो कमाए आपने उसमें आपने 2 बार 3,000 रन किया. मतलब आपका विन साइज, अगर आप बड़ा कमाते हो तो आपको विन एक्यूरेसी से उतना मतलब नहीं है. तो कुल मिला के उन्होंने यही बताया है कि देयर आर सिस्टम्स जिनमें लेस विन है, जिसमें लॉसेस ज्यादा हैं, फिर भी वो प्रॉफिटेबल है क्योंकि लॉसेस स्मॉल है और विन्स बड़े हैं. तो या तो आपके लिए आपको लो विनिंग परसेंटेज वाला सिस्टम बनाना है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोअर्स बनाते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर्स करते हैं या ऑप्शन बायर्स करते हैं. उनका क्या होता है, द बिगर देयर विनिंग ट्रेड्स, द लोअर देयर विनिंग परसेंटेज कैन बी टू स्टिल बी प्रॉफिटेबल. सिंपल है. तो द की इज कैपिंग द डाउन साइड रिस्क व्हेन यू आर रॉन्ग. The key is capping the downside risk when you are wrong, but leaving the upside potential open. मतलब holding your winners long, but cutting your losers
शॉर्ट, जल्दी से कट कर देना लूजिंग ट्रेड को। लेकिन अगर कोई ट्रेड ऊपर जा रहा है तो उसको डर के मारे एग्जिट नहीं करना, बट उसको चलते रहने देना, लेटिंग योर विनर्स रन। You can let winning trades trend as far as possible, capturing those unexpected outsized moves that are outside the bell curve of a normal price movement. To be profitable in a low win system, you don't have to be right every time. हर बार right होने की जरूरत नहीं है. You just have to be right big and wrong small. Such a nice thing. To be profitable in a low win rate system, you don't have to be right every time. You just have to be right big and wrong small. अच्छा है ना? If you're right, you stay right as far as possible, as long as possible. If you're wrong, just cut the losing trade. तुरंत बाहर आ जाओ, तुरंत get out of the with a small loss and wait for the next opportunity. Simple. Cutting winners short at the beginning of a trend and letting a loser run on the wrong side, biggest लॉस करने का प्रॉब्लम वही होता है। मैंने कई बार बात की इस बारे में अपने चैनल पे कि हम लोग यूजुअली विनिंग ट्रेड को पहले एग्जिट कर देते हैं और लूजिंग ट्रेड को पकड़ लेते हैं कि कम से कम 0 होगा तो एग्जिट करूंगा, और लगता है 4000 आ गया 5000 आ गया जल्दी एग्जिट कर दो भाई ये चला ना जाए, जबकि वो 10,000 15,000 दे सकता था। आप डर के मारे एग्जिट करते हो, और ये जो ऑलरेडी 2000 लॉस दिखा रहा है, नहीं यार ये ना 1000 लॉस होगा तब एग्जिट करेंगे, 0 पे एग्जिट करेंगे, वो लॉस 5000 का हो जाता है, 10,000 का हो जाता है। ये है आखिरी में इन्होंने एक टेबल बना रखा है जिसमें बताया हुआ है ब्रेक इवन कैसे मिलता है। अगर 1:1 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 50% विन रेट ब्रेक इवन। अगर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है, यू ओनली नीड 33% विन रेट टू ब्रेक इवन। सोचो 1:2 में भी 33% विन रेट में आपका काम चल जाएगा। अगर 1:3 आप लेते हो, एक लॉस 1 रुपए प्रॉफिट 3 रुपए, ओनली 25% विन रेट आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिला, मतलब ब्रेक इवन दे सकता है। और अगर आपका 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है कि 1:5 सिर्फ 17% विन रेट भी अचीव किया तो ब्रेक इवन है, उसके हर एक ऊपर प्रॉफिट है आपका। तो 17% विन रेट सिस्टम भी पैसे कमा सकते हैं अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 है और इस तरीके से काम करते हैं। सिंपल है। तो ये यही कह रहे हैं कि बिगर विंस, स्मॉलर लॉसेस, lower accuracy, no problem. High accuracy, then small wins can also make you rich. So 2 तरीके यार पैसे कमाने के लिए, बड़ा प्रॉफिट छोटा लॉस, या तो फिर हाई एक्यूरेसी नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप डिसाइड करो आप अपना सिस्टम कैसा बनाने वाले हो। ये था चैप्टर नंबर 1 जहां हमने कुछ अच्छा सीखा। चैप्टर नंबर 2, योर ट्रेडिंग सिस्टम मस्ट बी बिल्ट ऑन क्वांटिफाइबल फैक्ट्स एंड नॉट ओपिनियंस। इसका क्या मतलब है? ये बता रहा है कि मैं इसको स्टडी कर चुका हूं इस चैप्टर को। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अ लॉट ऑफ न्यू ट्रेडर्स दे आर ट्रेडिंग ओपिनियंस कि द मार्केट विल गो अप ओनली, आई नो बिकॉज द सेंटिमेंट्स आर लाइक दैट, दिस हैज टू गो अप, बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप। Buy the dip is not a trading signal. But if you get a pullback, if you get a pullback in Nifty or Bank Nifty, if you get a pullback in Reliance, the market has in uptrend, the market pullback करता है 50-day मूविंग एवरेज में, 50-day मूविंग एवरेज पे वहां से उठता है तो उसको बाय करो। ऐसे नहीं कि बस डिप है तो बाय कर लो, डिप तो और भी नीचे जा सकता है। तो आप ओपिनियन पे नहीं, आप एक क्वांटिफाइबल सिस्टम को ट्रेड करोगे कि जैसे कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो 30 RSI अगर आ गया डेली टाइम फ्रेम पे, 30 RSI टच किया है तो उसको बाय कर सकते हो। मतलब आपका जो बाइंग या सेलिंग होता है ना, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल, या आपके मन का नहीं होना चाहिए, उसमें एक टेक्निकल क्वांटिफाइबल सिग्नल होना चाहिए। दैट्स इट। सिंपल वर्ड देता हूं, टेक्निकल सिग्नल नहीं है तो ट्रेड नहीं करेंगे, टेक्निकल सिग्नल है तो ट्रेड करेंगे, खत्म। और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ये सिर्फ इतना बोल रहे हैं, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्पेसिफिक रीजन फॉर एंटरिंग अ ट्रेड, तभी आप पैसे कमा सकते हो। आपको ये क्वांटिफाइबल सिस्टम पे काम करना है। प्रेडिक्शन, बिलीफ बिल्कुल आपको मदद नहीं कर सकते। सेकंड चैप्टर बताता है कि प्रेडिक्शन, ओपिनियन, बाय द डिप सब फालतू बातें हैं, हमें सिर्फ टेक्निकल सिग्नल मिलता है तो बाय करना चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई कंपनी अच्छी न्यूज रिलीज करने वाली है कि TCS की न्यूज है मंडे को, अभी आने वाले समय को, मतलब कि 12-13 तारीख को न्यूज आएगी, आज 10 तारीख है शायद, तो TCS की अच्छा रिजल्ट आएगा तो बाय कर गए, ऐसा नहीं होता, वो गिर सकता है क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो मल्टीपल थिंग्स आर देयर, इसको डाउ थ्योरी बोलते हैं। मैं अपस्टॉक्स के लिए जो वीडियो बनाया ना मैंने, उसमें एक डाउ थ्योरी का वीडियो आएगा, उसे जरूर देखना। चलो ठीक है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 3 एंड द लास्ट चैप्टर टुडे,
Look for low risk, high reward, and high probability setup. Richard Wiseman is telling you that he's a successful trader. Look for low risk, high reward, and high probability setup. Very simple. ये चीज तो हमेशा मैं बोलता हूं आप लोगों को कि लो रिस्क होना चाहिए, हाई रिवॉर्ड होना चाहिए. सिंपल सी बात है कि अगर मान लो यहाँ पे एप्पल का एग्जांपल दिया उन्होंने. आई गिव यू एग्जांपल ऑफ लेट्स से आई गिव एग्जांपल ऑफ एसबीआई की. यार मान लेते हैं एसबीआई है और एसबीआई 200 डेज मूविंग एवरेज के पास है और अब ट्रेंड में ही था बट अभी पास आ गया है, तो 5 रुपए नीचे एसबीआई के आपने स्टॉप लॉस लगाया 200 मूविंग एवरेज के 5 रुपए नीचे और बाय किया. तो यहां से जब मार्केट मूव करेगा 15 रुपए 20 रुपए ऊपर, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 हुआ. तो ऐसे आपको लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप देखने चाहिए. इसमें लो रिस्क क्या है? 5 रुपए का स्टॉप लॉस लो रिस्क है क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे. हाई रिवॉर्ड क्या है? क्योंकि 200 मूविंग एवरेज काफी ज्यादा पुल बैक हो चुका, बहुत ऊपर जाने की उम्मीद है. तो ये लो रिस्क हाई रिवॉर्ड. और हाई प्रोबेबिलिटी क्या? 200 मूविंग इज कॉल्ड किंग ऑफ मूविंग एवरेजेस. इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कि वो बहुत ज्यादा आपके अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स को सपोर्ट देता है हर बार. तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो गया. लो रिस्क हाई रिवॉर्ड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप. आप ऐसे सेटअप ढूंढिए. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक ट्रेडिंग इज अ जॉब जो आपको रोज सुबह उठ के करना ही है. ऐसा कुछ भी नहीं है. अ लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज मी एज वेल कि अनीश को क्या है, अनीश को तो ट्रेडिंग नहीं आती. जब उसका सेटअप आता है वो तभी ट्रेड करता. हाँ, आपको जो सोचना सोचो, ऐसे ही सोच लो कि अनीश को ट्रेडिंग नहीं आती. I will only trade when I get what I want is the thing that is keeping me consistent, profitable. So I will follow that only. Why will I take people's comment कि नहीं रोज उठो ट्रेड करो, जॉब है. जाओ देख लो जो लोग रोज ट्रेड करते हैं, जबरदस्ती मार्केट से लड़ने की कोशिश करते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता. जो ये रिचर्ड वीसमैन कह रहे हैं मैं भी वही बोलता हूं. ओनली लुक फॉर लो रिस्क हाई रिवॉर्ड हाई प्रोबेबिलिटी. और इसमें सबसे फेवरेट वर्ड मेरे लिए है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप. कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड करना प्रेफर करता हूं. अदरवाइज इट्स बेटर टू सिट आउट एंड एंजॉय एंड अपना चिल करो, बट डोंट वेस्ट योर मनी ट्रेडिंग लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स जबरदस्ती. ठीक है. अगर एडीएक्स की मैंने पुराने वीडियोस में बताया आप लोगों को, एडीएक्स को चेक करें. एडीएक्स की वैल्यू बढ़ती है. यू कैन गो फॉर ऑप्शन बाइंग साइड और यू कैन गो फॉर फ्यूचर लॉन्ग और यू कैन गो फॉर इक्विटी साइड. अगर एडीएक्स की वैल्यू ड्रॉप होती है, यू कैन शुड गो फॉर सेलिंग साइड या हेजिंग साइड. कि आप एक स्ट्रैटेजी रेंज बना करके स्ट्रैडल बना दो, स्ट्रैंगल बना दो और उसको छोड़ दो. तो आपको ना मार्केट सिचुएशन देख के काम करना है. प्रोबेबिलिटी कैसी है वो देख करके काम करना है. चलो ठीक है, मैंने आप लोगों को काफी कुछ साइकोलॉजिकल बता दिया. मैंने बहुत सारे टेक्निकल आपको स्ट्रैटेजीज दिए. आई होप ये 3 चीजें जो आपको बताई आज और कुछ कुछ चीजें आपको मजा आया होगा सुनने में. और अगर ये सीरीज पसंद आई पहला, तो मेरे को लाइक्स देखने मिल जाएंगे. अगर इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक, अगर 15,000 लाइक्स आते हैं इस वीडियो पे, तो मैं ऐसे वीडियोस और डाल दूंगा. आई मीन डालूंगा तो पक्का. 15,000 नहीं भी आएंगे तो डाल दूंगा यार, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा. अगर आपको लगता है ना, अगर इसमें 15,000 लाइक्स आते हैं, द मोमेंट आई सी दैट I'll release it. लाइक हर 2-3 दिन में एक वीडियो में डालता जाऊंगा. हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको पूरे के पूरे ये बुक पढ़ने मिल जाएगी. ठीक है. Okay guys, thank you so much. If you like the video, you should share this with all your trading buddies. सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए. सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो बहुत ग्रोइंग चैनल है. सब्सक्राइब करो, बेल आइकन वाली बटन दबाओ, आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलेंगे. ठीक है. Okay guys, bye. Thank you so much. I'll see you soon in the next video.